हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं राजपूत सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है दो संख्याओं का गुणा कराना। कैसे हम दो संख्याओं का आपस में फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जो हम छोटे से विधि सीखते आए उन विधि उस तरीके से छोड़ के दूसरे तरीके से आपको समझना है कि हम कंपटीशन में या कैसे मल्टीप्लाई को तेज करें, अपना फास्ट करें उसे। जैसे आप ये समझिए, पहले इसका तरीका समझते हैं। क्या तरीका है, आप ये समझिए कि ए बी सी और डी ये आपके बॉक्स बने हुए। इस तरीके से आपको एक संख्या ऊपर लिखी हुई है, एक संख्या नीचे। इस तरीके से आपको चार बॉक्स बना लेने हैं। ओके, इसमें कितनी स्टेप चलेंगी आपकी? तीन स्टेप चलेंगी। कैसे? सबसे पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा के आप यहाँ लिख देंगे। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं आप, मतलब दूसरे स्टेप में आपको ऐसे कैसे चलना है, तीसरे स्टेप में आपको इससे मल्टीप्लाई करा देना है। और प्रत्येक बॉक्स में, जो ये बॉक्स बने हुए हैं तीन, प्रत्येक बॉक्स में जितने अंकों का ये वाले बॉक्स हैं दो, बी और डी, ये आपको बताएंगे कि आपको प्रत्येक बॉक्स में कितने अंक चाहिए। जितने एक्स्ट्रा होंगे वो आगे हासिल का काम करेंगे। समझते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे। और ये आपको बताएंगे अंक, कितने अंक प्रत्येक बॉक्स में लेंगे हैं। बी और डी आपको बताएंगे कितने अंक प्रत्येक बॉक्स में लेना है। जितने अंक का ये बॉक्स रहेगा उतने ही अंक इन सब बॉक्सों में होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 43 मल्टीप्लाई बाई 91, तो आप क्या करेंगे, ये 91 को आप कहाँ लिख लेंगे? यहाँ लिख लेंगे आप, यहाँ। अब देखते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए तीन स्टेप बनेंगी इसकी। पहले बॉक्स में छांट लेते। देखिए इस तरीके से आपने छांटा, ये बन गया आपका बॉक्स। इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाइए आपस में, कितना आएगा? 3 बन जा 3, कोई कैरी नहीं। और एक बॉक्स, ये वाले बॉक्स कितने अंक के हैं? एक एक अंक के हैं कि नहीं? इसलिए हमें प्रत्येक बॉक्स में एक अंक चाहिए। और अगर ज़्यादा अंक होंगे तो वो अगले स्टेप के लिए हासिल का काम करेंगे, कैरी का। देखते हैं इसमें 4 बन जा 4, 9 3 जा 27, कितना हो जाएगा? 4 और 27 31। 31 में 2 आए नंबर, यानी 1 तो मैं यहाँ लिख दोगे आप, और 3 कैरी हो जाएगा अगली स्टेप के लिए। लास्ट स्टेप में क्या करना है? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। 9 3 जा 9 4 जा 36, 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 39। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 3930। है समझ में आपको? और देखते हैं 76 मल्टीप्लाई बाई 81। आप ये ना समझिए कि मैं यहाँ वन ही ले रहा हूँ, मैं यहाँ 3 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। पहले मेरा फोकस है कि आप तरीके को समझ जाइए, फिर तो आप बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं। देखिए फिर आप बांटेंगे, बांट दिया मैंने बॉक्स में, ये एक एक अंक लिया, तो अब प्रत्येक बॉक्स में एक एक अंक आएगा यहाँ, बाकी कैरी काम करेगी। देखिए 3 6 जा 18, 18 में कितना जाएगा? 8, और 1 बाहर, ये कहाँ जाएगा?
अगली स्टेप के लिए कैरी हो जाएगा। पहले आपने ऐसे मल्टीप्लाई करा दिया, 3 6 जा 18, 1 कैरी हो गया। 7 3 जा 21 और 8 6 जा 48, और 21 और 48 को जोड़ेंगे यानी 21 और 48 जोड़ोगे कितना आएगा, 69, 69 1 70, 70 का 0 और 7 अगली स्टेप के लिए कैरी हो जाएगा। ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ से जोड़। अब आप क्या करेंगे, 8 7 जा 56 और 7 कितना हो गया, 63। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई, 6308। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। एक और देखते हैं, जैसे 5 0 2 मल्टीप्लाई बाई 8 19। अब आप देखिए, अब आप सुविधा के अनुसार आप इसको बांटिए, जैसे जिससे आपका मल्टीप्लाई हो सके आसानी से। अब देखिए मैंने एक में 2 अंक ले लिए हैं, एक में, इससे मतलब नहीं है हमें इससे मतलब रहता है। तो इसका आप कैसे बनाएंगे, देखिए बॉक्स कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे आप, और प्रत्येक बॉक्स में कितने अंक लिए जाएंगे, 2 अंक। प्रत्येक बॉक्स में आप एक नोट कर सकते हैं, प्रत्येक बॉक्स में 2 अंक। कहाँ से पता चला हमें, जितने इस बॉक्स में थे हमारे यहाँ 2 अंक हैं, तो प्रत्येक बॉक्स में हमें 2 अंक चाहिएगा। ओके, देखते हैं, 19 2 जा 38, 2 अंक चाहिए, दोनों अंक हैं, हासिल हमें जरूरत नहीं है ही नहीं हासिल हमारे पास। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 19 5 जा 95 और 8 2 जा 16, और 95 और 16 कितना हो गया, 95 और 16 कितना हो गया, 111। 111 में कितना लिखा जाएगा, 111 में यहाँ लिखा जाएगा 11, और जो तीसरा अंक है 111 का वो 1 कैरी हो जाएगा अगली स्टेप के लिए, क्योंकि प्रत्येक बॉक्स में हमें 2 अंक लिखना है। 8 5 जा 40, 40 और 1 कितना हो गया, 41 हो गया हमारा मल्टीप्लाई। इस तरीके से आइए और समझते हैं। है कुछ नहीं, सबसे पहले सीधा मल्टीप्लाई कराइए आप, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, उसको ऐड कर दीजिए, और लास्ट में फिर सीधा मल्टीप्लाई करा दीजिए। और प्रत्येक बॉक्स में कितने अंक लेना है ये आपको बॉक्स ये बताएगा। अगर इस बॉक्स में 1 डिजिट है तो प्रत्येक बॉक्स में आपको 1 डिजिट रखना है। अगर 2 है तो आपको 2 रखना है। अब देखिए ऐसे 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बॉक्स और इस बॉक्स में अंक सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले में आपने 2 कर लिया और नीचे वाले में 1 कर लिया, नो। यहाँ अंतर हो सकता है बट इसमें अंतर ना होना चाहिए। ओके, जैसे और समझते हैं। नाइन 0 0 15 मल्टीप्लाई बाई 4 0 0 0 7, इस तरीके से मल्टीप्लाई कराना है आपको। तो हम वही काम सबसे पहले हम बांटेंगे। देखो भैया यहाँ से हमें बांटना सही है कि इसका मल्टीप्लाई आसान है, इसका मल्टीप्लाई आसान है, इसका भी मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई कराना भी आसान है। भाई हम देख लेंगे ना हम कैसे बांटेंगे, कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई कराने में हमें आसानी है कि नहीं, देखिए है। फिर इस तरीके का मल्टीप्लाई होगा, वो भी है। सीधा मल्टीप्लाई जल्दी हो जाएगा आपका, देखिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा। और प्रत्येक बॉक्स में कितने अंक आएंगे, प्रत्येक बॉक्स में 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट होंगे आपके, 4 डिजिट यानी 4 अंक आएंगे। देखिए करते हैं मल्टीप्लाई, 15 7 105 105
अभी 3 है लेकिन हमें 4 चाहिए, तो हम एक 0 अपने मन से बढ़ा लेंगे। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, फिर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इस तरीके से और इस तरीके से। देखो 9 7 जा 63 और 15 4 जा 60, कितना हो गया? 63 और प्लस 60 123। कैरी तो कुछ था नहीं, तो सीधा सीधा 123 लिख देंगे आप। फिर प्रत्येक बॉक्स में कितने चाहिए? 4, तो हम एक 0 बढ़ा लेंगे अपने से। उसके बाद सीधे सीधे मल्टीप्लाई, 4 9 या 36। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि आपको कैसे नंबरों को बांटना है, कैसे हमें बॉक्स बनाने हैं। ओके, चलिए एक और देखते हैं। ओके, थोड़ा कठिन पड़ सकता है लेकिन कोई बात नहीं, उससे तो फर्स्ट ही होगा। देखिए अब जैसे हमको सबसे पहले आप कैसे बांटेंगे नंबर्स को? इस तरीके से मल्टीप्लाई करना आसान है, थोड़ा कठिन पड़ सकता है ये, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले बॉक्स में क्या आएगा हमारा? पहले बॉक्स में हमारा यही आएगा। देखो जितना बॉक्स ये बड़ा रहेगा उतना हासिल का काम नहीं करेगा, उतनी हासिलें कम आएंगी, अगली स्टेप में हासिलें कम आएंगी। तो आप कोशिश किया करें कि इस बॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा मान सकें। देखिए 11 एकम 11, 11 पच्चीस 55। आप समझदार हैं, प्रत्येक बॉक्स में कितने अंक आने चाहिए? 3 अंक। 3 अंक प्रत्येक बॉक्स में, क्यों भाई? समझिए, इसका मल्टीप्लाई हो गया आपका। आप कैसे करेंगे? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। देखिए 11 8 जा 88 और 9 का इसके साथ, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। इसको ऐड करके आप यहाँ लिख दें, कितना आ जाएगा? देखो 8 9 7 17 8 5 13 1 14 4 1 5, कितना हो जाएगा? 5 4 7। बहुत बढ़िया, 3 अंक चाहिए प्रत्येक स्टेप में, तो कोई यहाँ से लिखा नहीं है। और 8 9 जा 72। इस बॉक्स में चाहे जितने अंक मिले, क्योंकि अगर आप कमी है तो लो भैया एक अपना 0 बढ़ा दिया तो हमारा वो भी आ गया। ओके, इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि आप किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ और आप उसका मल्टीप्लाई करने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। आपको मैंने कुछ संख्याओं के मल्टीप्लाई कराने के लिए दिए हैं। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है? सब देखो 2-2 अंकों के हैं। तो हम कैसे बांटेंगे इसको? देखिए बांटते हैं। कैसे बॉक्स बनेगा? इस तरीके का बॉक्स बनेगा भाई। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 8 7 जा 56 और 56 का 6 लिखा जाएगा 5। अगली स्टेप के लिए कैरी काम करेगा। फिर क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे आप। कितना हो जाएगा? देखो 8 चौक 32, 7 बनाए 35, 32 और 35 कितना हो गया? 67 67 और 5 72, यानी 2। और अगली स्टेप के लिए 7 क्या हो जाएगा? कैरी, यानी 5 को भी इसमें ऐड किया है देखो मैंने, फिर 7 को इसमें ऐड करेंगे आप। 4 5 या 20 और 20 और 7 कितना हो गया? 27। हमारा आंसर कितना हो गया? ये ऊपर वाला पूरा आंसर हो जाएगा हमारा। अगर हम 20 की लाइन को हटा दें इनको तो हमारा ये पूरा आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। फिर आप बांटते हैं, आप समझदार हैं। देखिए बांट दिया, इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई और फिर सीधा मल्टीप्लाई। अब आप समझ गए होंगे। 2 2 जा 4, कोई बात नहीं, एक ही अंक आया। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, यानी 9 2 जा 8, 18 और 6 2 जा 12, 18 12 कितना हो जाएगा? 30। 30 का 0 लिया जाएगा, 3 अगली स्टेप के लिए कैरी का काम करेगा। ओके, 9 6 54 और 3 57, तो हमारा यही आंसर हो गया।
इसमें देखते हैं, इसको भी आपने बांटा, 4 बॉक्स बने हमारे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 8 7 जा 56, 4 1 जा 4, कितना हो जाएगा 60, 60 का 0 और 6 अगली स्टेप के लिए कैरी काम करेगी, ये यहाँ दे देंगे हम, 8 4 जा 32 और प्लस 6 कितना हो गया 38। इस तरीके से हमारा, और प्रत्येक बॉक्स में कितना अंक आया 1, क्योंकि सब बॉक्स में एक ही अंक था। इसको हम बांटते हैं, देखिए इस तरीके से बांट लेंगे। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई, और प्रत्येक बॉक्स में कितने 2 अंक, क्यों भाई 2 अंक आएंगे आपके प्रत्येक बॉक्स में, क्योंकि इसमें 2 अंक हैं। चलते हैं आगे, 17 5 जा 85, 85 क्योंकि 2 अंक चाहिए तो हम दोनों लिख देंगे, अब कैरी नहीं है, पहला स्टेप कंप्लीट। इस तरीके का मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, देखिए 5 4 या 20, 17 8 36, 17 8 जा 136, और 4 5 या 20 कितना हो जाएगा 156, तो 56 लिखेंगे और 1 अगली स्टेप के लिए कैरी हो जाएगा। ओके, देखो 4 5 20, 17 28 36, 20 और 1 कितना हो गया 156, 156 यहाँ कुछ कैरी था नहीं तो एक यहाँ लिख दिया, 56 लिख दिया वहाँ, ऐसा क्या होगा 4 8 जा 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ओके, देखते हैं, देखो अब कुछ जोड़ना घटाना आपको दिमाग में तो करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके की विधि सीखने का फिर क्या फ़ायदा है अगर आप छोटे छोटे से जोड़ घटाना ठीक से नहीं कर पा रहे। जैसे अब देखिए इसमें भी 2 अंक आएंगे, क्यों, क्योंकि इस बॉक्स में 2 अंक हैं, 15 8 जा 120, तो कितना लग जाएगा 20 और 1 कैरी हो जाएगा अगली स्टेप के लिए। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64 और 15 9 जा 135, अब 65 और 135 को जोड़ना है, 64 को सॉरी, कितना हो जाएगा 9 9 1 और 1 कैरी, तो कितना हो जाएगा 200, 200 का 2 0 लिखेंगे और 2 ये अगली स्टेप की कैरी हो जाएगा, 9 8 जा 72 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 74, हो गया हमारा मल्टीप्लाई। अगर इन लकीरों को हम हटा दें तो दिस इज माई आंसर, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। इस तरीके से इसमें आप देखते हैं कैसे बांटेंगे, इसमें भी आप ऐसे ही बांटें, देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका, फिर इसका करें आप, और प्रत्येक बॉक्स में कितने अंक लेने हैं 2 अंक, ये आप खुद करेंगे, ठीक, ये मैंने आपको दिए करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी आप बांटेंगे, देखिए तो क्या करेंगे आप इस तरीके से बांट लें, इसका मल्टीप्लाई आसान है, देखो, और प्रत्येक बॉक्स में कितने होंगे 4, देखते हैं 15 7 105 यानी 105 और एक 0 बढ़ा देंगे अपने मन से, तभी तो आपके 4 डिजिट हो पाएंगे, आपका स्टेप कंप्लीट हुआ। इसमें देखते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 15 6 जा 90 और 8 7 जा 56, 90 और 56 146 यानी 146, 146 में कुछ कैरी है नहीं तो जो कहते हैं उतार देंगे, और 4 अंक चाहिए तो हमें सब उतारना पड़ेगा और एक 0 अपने मन से और देना पड़ेगा। ओके, अब बचा लास्ट स्टेप, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, 8 6 जा 48, यहाँ 4 डिजिट की आवश्यकता है नहीं क्योंकि आप 0 बढ़ा भी देंगे तो कोई इसका वो थोड़ा है सर, तो अगर हम इसको हटा देंगे इनको तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज माय आंसर। ओके, इस पूरे का मल्टीप्लाई ये होगा आपका, हटा दीजिए। अब देखते हैं इसको आप कैसे करेंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करें, इस तरीके से आप बांट लें, देखिए ध्यान रहे जितने अंक इस बॉक्स में होंगे उतने अंक इस बॉक्स में होना चाहिए, दोनों में, यहाँ ऊपर नीचे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई, 11 9 या 99, ओके, एंड 77 और 72, एक 0 अपने मन से बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 142, पूरा लिख देंगे आप। उसके बाद कोई कैरी नहीं आई और 8 7 जा 56, दिस इज, आप इसको खुद करेंगे, मैं आपको बांट देता हूँ, देखिए कैसे करें आप, 1 2 3 4, 4 को इस तरीके से बांटें आप,
4 डिजिट्स में तो 4 डिजिट्स में अब आप मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, पहले ऐसे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, और आप इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आप दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कराएंगे। इसके आगे मल्टीप्लाई कुछ संख्याओं के विशेष तरीके से होते हैं, वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे।